हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी हुटू आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में मिहिर को पता चलता है कि अक्षत और माधवी अंगद के बच्चे हैं। वह अक्षय से फिर पूछता है कि उसके पिता कौन है, जिस पर अक्षय जवाब देता है कि अंगद वीरानी, जिससे मिहिर चौंक जाता है। फिर उसे वह समय याद आता है जब उसने वृंदा से उसके परिवार के बारे में पूछा था, जिससे वह वृंदा ने जिस पर वृंदा ने कहा था कि उसके ससुराल वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया है। तब उसे एहसास होता है कि वृंदा उसके बारे में बात कर रही थी और वह रो पड़ता है उन सभी पलों को याद करके जब वृंदा ने उसकी मदद की थी। जाते समय रणविजय अक्षत और माधवी को देखता है और समझ जाता है कि वे अंगद के बच्चे हैं और वृंदा वास्तव में वही थेरेपिस्ट है जो शांति निकेतन में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। तभी मिहिर आता है और रणविजय से सवाल करता है, वृंदा जिसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है। रणविजय मास्क हटाने के लिए कहता है। मिहिर उसका बचाव करते हुए कहता है कि वह हमेशा अपना मास्क हटा देती है। रणविजय आगे कहता है कि मिहिर ने कभी वृंदा का चेहरा नहीं देखा है। गुस्से में आकर मिहिर ने रणविजय की गर्दन पकड़ लेता है, उसे अपनी बहू वृंदा और अपने पोते पोती अक्षत और माधवी से दूर रहने को कहता है, जिससे वृंदा सदमे में आ जाती है। मिहिर ने कहा था कि वह जानता है कि वृंदा उसकी बहू और अंगद की पत्नी है और कहा कि एकमात्र बाहरी व्यक्ति रणविजय है। उसे उसकी चेतावनी दी और वह उनसे दूर रहे, वरना वह उसे नहीं छोड़ेगा। फिर मिहिर अपनी गलती स्वीकार करता है और वृंदा से क्षमा मांगता है। उसने बताया कि उसे सच्चाई का पता नहीं था, लेकिन अक्षत और माधवी ने अनजाने में यह बात बता दी। मिहिर स्वीकार कर लेता है कि देवी लक्ष्मी का स्वागत करने की बजाय उसने उन्हें जाने के लिए कहा और वृंदा से एक और मौका मांगा और उसने आरती के साथ और मिहिर ने वृंदा को आरती के साथ वृंदा और अपने पोते पोतियों का शांति निकेतन में स्वागत किया और उससे पति के घर में प्रवेश करते समय बहू द्वारा किए जाने वाले रीति रिवाज का पालन करने को कहा। उसने उसे पूरे अधिकार के साथ घर में प्रवेश करने को कहा, जिससे एक भावुक क्षण बन गया। अंगद के घर पर मिहिर अचानक आता है और सबको रुला देता है। तुलसी मिहिर को देखकर हैरान रह जाती है। फिर वह अंगद से माफ़ी मांगता है, उसे गला लगा लेता है, जिससे तुलसी भावुक हो जाती है, क्योंकि वह सालों बाद उनका मिलना देख रही होती है। बाद में परी और अनितिका मिलती है। परी का दिल टूट जाता है यह सोचकर कि उसका पूर्व पति अजय और अनितिका साथ है। अनितिका बताती है कि अजय अभी भी परी से प्यार करता है, जिससे परी मुश्किल में पड़ जाती है। अनंतिका कहती है कि वह भाग्यशाली है और परी को अपने अतीत के लिए दोषी महसूस ना करने और आगे बढ़ने के लिए कहती है। वह कहती है कि जीवन उसे अजय के साथ एक और मौका दे रहा है और उसे इसे अपना लेना चाहिए। मिहिर स्वीकार करता है कि उसने सालों पहले वृंदा को स्वीकार ना करके बहुत बड़ी गलती की थी। इसे अपनी सबसे बड़ी गलती बताता है। अंगद कहता है कि उसने हर दिन यही दुआ की थी कि मिहिर वृंदा को पहचान ले और माफ़ कर दे, और आखिरकार वह दिन आ गया। मिहिर अपनी गलती को स्वीकार करता है। तुलसी की ओर देखते हुए कहता है कि वह सब कुछ तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वृंदा और अंगद से सुलह करना चाहता है। वह अंगद से शांति निकेतन वापस चलने का अनुरोध करता है, लेकिन अंगद मना कर देता है। वह कहता है कि पहले सब कुछ अलग था क्योंकि तुलसी वहाँ थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तुलसी के ना होने से घर में पहले जैसी रौनक नहीं रहेगी। वह आगे कहता है कि वह शांति निकेतन वापस नहीं जा सकता और जहाँ उसकी माँ तुलसी है वही जगह हमेशा उसका घर रहेगी। तुलसी अंगद को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि उसके बिना खुश नहीं रह सकता। वृंदा भी इस बात से सहमत होती है। मिहिर तुलसी से कहता है कि अब उन्हें और समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने जो प्यार पाया है वह उसने कमाया है, वह इसकी हकदार है। फिर मिहिर चला जाता है। तुलसी प्रार्थना करती है कि शांति निकेतन में सभी भाई अंगद, ऋतिक, गौतम और करण आखिरकार एक साथ रहें। वृंदा कहती है कि अगर वे एक हो भी जाएं तो भी उसके बिना घर अधूरा लगेगा। तुलसी उसे भरोसा दिलाती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।